जय श्री कृष्णा। तुला राशि और तुला लग्न की अगर हम बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि पिछले 2 वीक से कम ये केतु और राहु ने थोड़ा परेशान किया रखा हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र और मघा नक्षत्र दोनों केतु और मंगल के नक्षत्र हैं। ये बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो सर्जरी और इंजरी प्रॉन भी होता है। तो भाई सर्जरी, इंजरी, स्ट्रेस प्रॉन जो कॉम्बिनेशन है ये आपके पंचम भाव पे था। मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रहे होंगे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब तुला राशि में तो क्या हुआ, गुरु सूर्य बुध तीनों साथ में बैठे हैं। अब सब लोग कहते हैं अरे भाई गुरु दशम में आ गए, लेकिन भाई तुला राशि वालों के लिए गुरु इतने अच्छे नहीं हैं। गुरु आपके 6 लॉर्ड हो गए। 6 लॉर्ड होने के डेट्स, डिसीज, एनिमीज के कारक हो गए थे, यानी प्रोफेशनल चेंज की तरफ गुरु बता रहे हैं। और दिसंबर जैसे ही आएंगे गुरु वक्री होंगे, आपका प्रोफेशनल चेंज लाजमी है, आप उसमें चेंज आएगा ही आएगा। अब वो बेटर या अच्छा या बुरा जैसा आता है वो तो वक्त आने पे आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री से पता लगेगा। लेकिन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो गया, कारोबार हो गया, उसमें चेंज आना ही आना है। तो गुरु जो है बेसिकली चेंज का कारक है। अब गुरु और बुध जो, गुरु और सूर्य जो हैं ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बताते हैं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, तो पिछले 1 महीने से कॉम्बिनेशन बना हुआ है और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके पोजीशन को अच्छा बना रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, मान सम्मान भी दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेशन को बेटर साइड में लेकर के चेंज करने की टेंडेंसी बनाए हुए हैं। शनि के नक्षत्र में, शनि आपका सबसे स्ट्रांग प्लैनेट है जो योग कारक है। अब देखिए केतु और मंगल की वजह से पिछले 2-3 वीक से ये भी पोजीशन रही कि अगर प्रोफेशनल पार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा, वर्कलोड भी हो सकता है, काम के नहीं होने का भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। एक आइसोलेशन सा है, एक थोड़ा सा एक जैसे कोई आप डिप्रेशन सा चीज़ दिखाई दे रही है प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर। बुध भी हैं जो द्वादश शेष हो गए, तो आपका पैसे का एक्सपेंडिचर होना या आपकी ट्रैवल होना। गुरु आपके 6th लॉर्ड हो गए, डेट्स, डिसीज, एनिमीज के कारक हो गए, तो कुछ लाइबिलिटीज, कुछ प्रोफेशनल चेंज होना, कुछ तबीयत खराब होना, कमर से कंधे के बीच में एक तरह का दर्द, जकड़न, इस तरह की चीज़ें होना। और सूर्य जो हैं आपके, वैसे तो सूर्य जो है आत्मबल के कारक हैं, तो सूर्य भी मंगल केतु से पीड़ित होकर थोड़ा आत्मबल को तोड़ देते हैं। ये स्थितियाँ रही हैं। अब स्थिति क्या है सुनिएगा, इस वीकेंड के अंदर जाते जाते तक मंगल केतु की गिरफ्त से बाहर आ जाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन सारे पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें शुक्र और शनि की। शनि या रेवती नक्षत्र में है और शुक्र जो है ये हस्त नक्षत्र में, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। तो ये बुध और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन बना, सबसे पहले तो स्थिति ये सब कि कमर और कंधे में किसी प्रकार के दर्द, इंजरी का अपने को ध्यान रखना है, पहली बात। प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट की तरफ जा रही है जन्मपत्री। चंद्रमा वीक के शुरुआत में ही कन्या राशि में है, तो बेसिकली लोकेशन को लेके, आपकी पोजीशन को लेकर के एक रीडिफाइनमेंट चल रहा है, सोच विचार, पुनर्विचार चल रहा है, आपकी लोकेशन को लेकर के चल रही है। अब अगली बात क्या हो गई साहब कि 17 तारीख को सूर्य 1 महीने से जो बैठे हुए थे कर्क राशि के अंदर, अब सूर्य बदल करके सिंह राशि में आ गए, अपने स्थान पे आ गए, उच्च नवांश में है। आते ही ध्यान रखने की बात है, उच्च नवांश में है और 17 से लेके 20 तारीख तक मेष नवांश के सूर्य आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। लेकिन केतु के साथ ये ग्रहण में आ गए, पिट गए, थोड़ा सा प्रेशर में आ गए। आत्मबल में अभी थोड़ी सी वो है, लेकिन प्लीजेंट हैं, बेटर हैं। 17 तारीख को ही चंद्रमा जो चल रहे थे कन्या राशि में वो वर्गोत्तम में है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 तक ये चंद्रमा वर्गोत्तम में है, एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। बुध और चंद्रमा से केतु और सूर्य भी इम्पोर्टेंट हो गए। ये भी एक्सप्लोर कर गए, बेटर साइड में चले गए। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाता है, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ठीक रहा। अब ये है कि 17 तारीख को ही चंद्रमा शाम को 4:30 बजे 16:20 पे करीब तुला राशि में आ गए। तुला राशि आपकी राशि और लग्न की राशि है, इसके ऊपर राहु की दृष्टि है। 17-18 तारीख तक तो राहु केतु थोड़े से स्ट्रेसफुल यूँ हैं कि मंगल और केतु थोड़े से पास में हैं, धीरे धीरे रिलीज होने की तरफ जा रहे हैं ये।
यहाँ पर गुरु चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन जो है प्रोफेशनल थोड़ा चेंज की तरफ है, क्योंकि इतना स्ट्रेस आपने झेल लिया, मन कर रहा है चेंज कर लो, बदल लो, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में 18 तारीख को इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका जो 7th लॉर्ड है और धन का कारक है, ये मंगल उच्च नवांश में आ जाता है। 18 तारीख से 23 तारीख तक मंगल मकर नवांश में चल रहे हैं। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बनता है और पूरे चार्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है। मंगल जो एनर्जी के कारक हैं, आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, आप डिसाइसिव हो रहे हैं, डिसीजन ले सकते हैं, पैसा भी आपको दे रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप भी दे रहे हैं। इसके बाद में देखिए तो गुरु जो हैं यहाँ पर जो पुष्य नक्षत्र में बड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, हर चीज़ को उठा रहे थे शनि के नक्षत्र में, अभी नक्षत्र बदलते हैं, अश्लेषा नक्षत्र में आ जाते हैं। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, द्वादशेश का नक्षत्र है, भाग्येश का भी नक्षत्र है, तो ये गुरु और बुध दोनों बुध के नक्षत्र में हुए हैं। तो एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर शुक्र का गुरु का चला गया, लेकिन शनि का लगातार बना हुआ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है, शनि भी रेवती नक्षत्र में, तो तीनों ग्रह बुध के नक्षत्र में गए। शनि आपके 4th और 5th लॉर्ड के हो गए, विद्या बुद्धि संतान के कारक है, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको मददगार हैं। दूसरी तरफ आपकी अपनी सोच विचार, उनसे लेके कुछ एसेट को लेके रिशफल होना, ये सारी चीज़ें गुरु और शनि की पोजीशन में दिखाई दे रही हैं। अब देखिए 20 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए, 20 को चंद्रमा वृश्चिक में आ गए और 21 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में वर्गोत्तम में, सुबह 5 बजे से लेके दिन में 12 बजे तक। यहाँ पर क्या पोजीशन बन रही है देखिए, गुरु जो हैं अश्लेषा नक्षत्र में आ गए, अब चंद्रमा पर दृष्ट हुए। लेकिन वृश्चिक राशि जिसमें चंद्रमा है उसका लॉर्ड मंगल उच्च नवांश में है, तो वृश्चिक का चंद्रमा जो वर्गोत्तम में है 5:11 से 11:53 में एक बहुत अच्छा साइन है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी अच्छी मीटिंग की में, अच्छी नई शुरुआत में। तो इस बार 2 चंद्रमा अपने को मजबूत मिल रहे हैं, एक तो 17 तारीख को और दूसरा 21 तारीख को। दोनों को अपन फ़ायदे में उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके बाद में 22 तारीख इंपॉर्टेंट क्यों आ रही है कि जो बुध यहाँ 22-25 दिन से बैठे हुए थे, अब ये बुध भी अपनी राशि बदलते हैं। गुरु को इन्होंने अकेला छोड़ दिया, सूर्य के साथ साथ बुध भी सिंह राशि में आ गए, केतु सूर्य से ग्रहण में आ गए, बुध द्वादशेश हैं, धन के कारक हैं, तो पैसा खर्च हो रहा है। खर्च कई तरीके से होता है, आपकी ट्रैवल हो जाना ये भी अपने आप में खर्चा है, पैसे का खर्चा हो या आपका खुद का खर्चा हो जाए, दोनों बातें हैं। भाग्येश है, भाग्य को भी उन्नत कर रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ राहु केतु की जो पीड़ा हमें लगातार मिल रही थी अब नहीं मिल रही है, क्योंकि हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, दोनों ग्रह थोड़े दूर हो रहे हैं, हमें कुछ अब ठीक बेटरमेंट की तरफ हम चलते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में 22 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। धनु राशि के चंद्रमा है, अब देखिए इनके ऊपर देखा जाए तो शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, इधर केतु की भी दृष्टि है। देखा जाए तो मंगल केतु इसको पीड़ा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो पीड़ा देंगे लेकिन मजबूती भी दे रहे हैं। मंगल और शनि इसको बड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन आ रहा है, नए बड़े निर्णय ले सकते हैं, बिजनेस के अंदर नौकरी में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, डिसाइसिव एक्शन ले सकते हैं बेटर साइड में, अच्छे मायने में। तो कुल मिलाकर के वीकेंड में जाके स्टार्स थोड़े और बेटर हो रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठाइए, चूकिए नहीं, पिछले 2 वीक के स्ट्रेस से बाहर आ जाइए। जय श्री कृष्ण।